नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर टॉक। काफ़ी दिन हो गया था आप लोगों से फेस टू फेस बात करे हुए, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं आज। और ये वीडियो होने वाला है, अगर आप एक गाड़ी खरीदने के प्लान कर रहे हैं तो आपकी जो प्लानिंग है उसमें मुख्यतः 4-5 चीज़ें होती है। जैसे कि आपका बजट, आपको अपना बजट प्लान करना पड़ता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं इस गाड़ी के लिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने एक बार बजट अपना डिसाइड कर लिया तो आपको ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी गाड़ी उस बजट में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। दूसरा स्टेप हो गया ये। तीसरा स्टेप होता है जब आपने दो चीज़ें पार कर ली, मतलब आपने बजट डिसाइड कर लिया प्लस आपने गाड़ी भी सेलेक्ट कर ली, फिर आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी डीलरशिप से हमें बेस्ट डील मिलने वाली है, क्या बेस्ट रेट मिलने वाला है जो हम ले सकते हैं किसी डीलरशिप से वो। और चौथा स्टेप होता है जब आपने डील क्रैक कर ली, मतलब आपको जो डिस्काउंट चाहते थे, आप जो आप चाहते थे वो सब मिल गया है, तब से लेके और डिलीवरी लेने तक आपको क्या क्या करना चाहिए। ये 4 स्टेप मुख्यतः होते हैं कार खरीदते समय। तो ये चारों के बारे में अगर हम बात करेंगे एक वीडियो में तो शायद कुछ बड़ा हो जाएगा, तो आज हम केवल पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे, बजट। और उसके बाद हम धीरे धीरे जो है 3 स्टेप जो बाकी और बचे हैं उनके बारे में एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर बात की जाए बजट की, तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, आपने कभी कार खरीदी तो आप लोग भी बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, कैसे बजट डिसाइड किया जाए, क्या बजट होना चाहिए। और मतलब अगर आप देखेंगे जो फिनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं काइंड ऑफ आई वुड से, तो अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे या फिर कहीं पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका चैनल इसलिए देखते हैं कि आप फिनेंस में, आप पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप कैलकुलेशन में, पैसों के कैलकुलेशन में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पैसों को लेकर आप संवेदनशील हैं, कॉन्शियस हैं। तो जाहिर सी बात है उनका पॉइंट सही है। लेकिन अब जैसे कि जो थंब रूल माना जाता है कि मतलब जो कहा जाता है कि अगर आप फिनेंशियली मतलब आप एक साउंड कंडीशन में रहना चाहते हो तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि आपका कार का बजट, आपकी एनुअल इनकम, आप एनुअल इनकम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो हाउस होल्ड इनकम उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स की अगर आप साथ रहते हैं तो आपकी वाइफ की या फिर कुछ भी जो है आपकी हाउस होल्ड इनकम, उसका जो एनुअल इनकम है उसका हाफ जो है आपकी कार का टोटल बजट होना चाहिए, पहला रूल। एंड यहाँ पे और की कंडीशन नहीं है, एंड की कंडीशन है आपको 24-10 का रूल फॉलो करना चाहिए। 24-10 का रूल क्या होता है कि आपको गाड़ी का 20% जो है डाउन पेमेंट, जो उसका प्राइस है ऑन रोड प्राइस, उसका 20% आपको एटलीस्ट डाउन पेमेंट करना चाहिए। जो आपका लोन टेन्योर है, अगर आप लोन पे गाड़ी ले रहे हैं तो भाई, जो लोग कैश पे ले रहे हैं उनके लिए कोई रूल नहीं है, आप तो कुछ भी कर लो भाई और जो लोग लोन पे ले रहे हैं उनके लिए 4 साल का जो है मतलब आपको टेन्योर रखना चाहिए अपना लोन का। प्लस 10 मतलब आपकी जो मंथली इनकम है उसका 10% आपका ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि आपका EMI, फ्यूल, जो भी खर्चे होते हैं सर्विसिंग का, वो सब होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जैसे मैंने अभी बोला कि जिनके पास पैसा है वो कुछ खर्च कर सकते हैं, मेरा मतलब कुछ और था, आप लोग समझ गए होंगे। जिनके पास हार्ड अर्न्ड मनी है, उन्होंने सेव किया है, ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं जो हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस रूल को देखेंगे तो आप मतलब मैंने जैसे कहा कि एंड में है ये, और कंडीशन नहीं है, मतलब आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अगर आप पैसों को लेके बहुत कॉन्शियस है, मतलब आपको पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आपका जो एनुअल इनकम है उसका हाफ इतना नहीं है कि आप एक कार खरीद पाए, तो शायद आप कार मत खरीदें, क्योंकि आप परेशान रहेंगे फिर कि आप मेरा पैसा कहाँ चला गया, क्या हुआ, ये सब चीज़ें। लेकिन अब एक चीज़ देखी जाए, जो बंदा कार खरीदना चाहता है, उसको ज़रूरत है या उसका शौक़ है, कुछ भी है, लेकिन अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो बहुत सारे लोग पहले क्राइटेरिया में ही फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखेंगे आज की डेट में तो मेरे ख्याल से सबसे सस्ती कार भी आपको 5 लाख में मिलने वाली है, और 5 लाख का दूना होता है 10 लाख। मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख साल की है तब आप कार खरीदिए। और बहुत लोगों की जो साल की इनकम 10 लाख नहीं होती है, तो शायद वो लोग तो वहीं पे फेल कर जाएंगे पहले रूल में ही। तो या तो वो लोग जो है गाड़ी ना खरीदें, और या तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है। अब देखिए, मैं तो एक कार का मतलब शौकीन आदमी हूँ। मतलब जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा ना, एक रील पे जो एक बंदे ने कहा है कि कार में जो है आप सो सकते हैं, लेकिन कार जो है घर को आप जो है रेस नहीं कर सकते, रेस नहीं करा सकते। तो मैं तो काइंड ऑफ उसमें फॉलो करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। तो अगर आप कार के शौकीन हैं, आप कार एक लेना चाहते हैं, चाहे आपकी ज़रूरत है, आपका शौक़ है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इस रूल को फॉलो करें, क्योंकि इस रूल में आप अगर फॉलो करेंगे तो आप शायद कार नहीं खरीद पाएंगे। ये रूल उन लोगों के लिए है, मैं कहूँगा, जो लोग फिनेंशियली बहुत ही डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, या फिर जो लोग पैसों को लेकर बहुत कॉन्शियस और बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन जो मैं चाहता हूँ, मतलब जो मेरा सजेशन आपके लिए है, आप किसी भी जो है कैटेगरी के हैं, आपकी सैलरी कुछ भी है, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और आपका जो काम है वो हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एक चीज़ जो है फॉलो करनी चाहिए कि जो आपकी जो भी कार आप लेने का प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपकी जो भी इनकम है, तो आपकी जो मंथली इनकम है, हाउस होल्ड इनकम, उसका 20% से ज़्यादा आपका
जो है ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशनल कॉस्ट से मेरा मतलब है कि आपका फ्यूल का प्लस आपकी ईएमआई प्लस आपकी सर्विसिंग जो भी कॉस्ट है वो 20% एक्सीड नहीं करनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 50,000 महीने है, राइट, तो 50,000 का एनुअल इनकम होता है 6 लाख, और महीने का अगर आप उसका 20% निकालेंगे तो होता है 10,000 रुपये। तो 10,000 में आपको सारा मैनेज करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उसमें आपकी ईएमआई भी होनी चाहिए, प्लस आपका ऑपरेशनल कॉस्ट यानी डीजल पेट्रोल जो भी है वो सब आपका होना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। अब चलिए एग्जांपल मान चलते हैं, हम कोई एक बंदा है सुशील मान लेते हैं, उसका नाम सुनील मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। उसकी सैलरी मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीने है। अब उसकी एनुअल इनकम है 6 लाख। तो अब वो गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है टोटल वो 20% से ज़्यादा ना जाए, मतलब 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा ना जाए। अब इसको करने के लिए उसको दो चीज़ों का जो है कन्फ्यूजन रहेगी कि 10,000 में से वो कितना ईएमआई के लिए निकाले और कितना जो है डीजल पेट्रोल और बाकी खर्चों के लिए निकाले। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। आप 20% मतलब जो मैंने कहा, तो इसमें मान लीजिए आप 15% का जो है आपका ईएमआई, 5% की जो है आपकी बाकी कॉस्ट आपकी, ऐसा आप एक रफ फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे 15% अगर आप लेते हैं तो 15 25 75 रुपये आपकी जो है ईएमआई आपको देनी चाहिए। बाकी 2500 रुपये में आप अपना फ्यूल का कॉस्ट और बाकी चीज़ें जो है आप कवर कर सकते हैं। अब 7500 रुपये अगर आपकी ईएमआई बनती है और आप चाहते हैं कि आप 5 साल के लिए अगर लोन पे गाड़ी ले रहे हैं, आप 5 साल लिए चाहते हैं, तो आज का जो रेट चल रहा है लगभग मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7% चल रहा है। मैं 7.5% मान लेता हूँ अगर चल रहा है, जो भी है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, आपको जो है इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा जो है आपको 3.5 से 4 लाख के बीच में लोन मिलेगा 5 साल के लिए, अगर आप 75 रुपये ईएमआई रखना चाहते हैं अपनी तो, राइट। मतलब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप जो है 4 लाख रुपए का लोन लेना चाहिए आपको, और उसके ऊपर जो है आपको जो भी बाकी आप अगर आपके पास पैसा है तो उसको आपको डाउन पेमेंट में देना चाहिए। मतलब लेकिन आपको मेरे हिसाब से 4 लाख से ऊपर का लोन नहीं लेना चाहिए इस केस में, और 15% ज़्यादा और 5% का आपको स्कोप रखना चाहिए अपने बाकी चीज़ों के लिए। तो इससे जो है ना आप डिसिप्लिन भी रहेगा बना, आपका शौक भी पूरा होगा, आपकी ज़रूरत भी पूरी होगी, और आप जो है मतलब कुछ दिक्कत भी नहीं होने वाली आपको फिनेंशियली, मतलब आपका कोई जो और बाकी चीज़ें वो इम्पैक्ट नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 4 लाख आपने जो है लोन ले लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ इग्निस का, आप इग्निस का जेटा वेरिएंट भी लेते हैं 7 लाख का आता है, तो आप 3 लाख का डाउन पेमेंट कर दीजिए, राइट। अगर आपके पास 3 लाख नहीं, आपके पास 2 ही लाख है, तो आप जाहिर सी बात है आप दूसरी गाड़ी लीजिए। आप फिर आप वैगनार ले सकते हैं, या फिर इग्निस का ही आप फॉर एग्जाम्पल सिग्मा वेरिएंट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप खुश रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, और जो पैसे आप सेव करेंगे उसको आप जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बड़ी गाड़ी खरीद ली उसके बाद फिर आप पार्किंग में केवल खड़ी है, ऐसा नहीं होगा। फिर आपका पैसा भी जो है सही जगह पे जाएगा, आपका शौक भी पूरा होगा, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए, अगर आप कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट आपको फॉलो करने की। बाकी मैं आपको कोई एडवाइस नहीं करता कि आप सारे रूल फॉलो करिए, ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो रूल है वो गलत है। अगर आप पैसों को लेकर संवेदनशील हैं, आप अपने भविष्य को लेकर जो है ज़्यादा ही चिंतित हैं, आप कैलकुलेशन में बहुत विश्वास करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आई नो दैट यू मे डिसएग्री विद दिस, बट जैसे बहुत लोग कहते हैं कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, उस पर पैसे नहीं लगाने चाहिए। कैलकुलेशन अगर आप हर चीज़ में करेंगे तो कार में तो एटलीस्ट वो एसेट तो है भाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे कि आप बर्थडे पार्टी करते हैं बच्चों की, आप घूमने जाते हैं, आप जो है शादी करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं। अगर आप हर जगह कैलकुलेशन करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पहले वो सब बंद करना चाहिए। जैसे उसमें घूमने में आपको खुशी मिलती है, अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने में आपको खुशी मिलती है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे लोग जिनको कार चलाने में, वो कार खरीदने में जो है खुशी मिलती है, तो उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। बाकी जो लोग फिनेंशियली जो आपको एडवाइस कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप फॉलो कर पाएँ तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी 3 चीज़ों पे हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, तो अगर मैंने कोई गलती कर दी आप उसके लिए आई एम सॉरी, मतलब अगर आप उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। और अगर कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।